हाय, मैं हूँ अमृता और आज हम बात कर रहे हैं 2022 में रिलीज हुई द लॉस्ट सिटी मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम लोरेटा नाम की फेमस नॉवेल राइटर को देखते हैं जिसने द लॉस्ट सिटी नाम की काफी सारी फेमस नॉवेल सीरीज लिखी हुई थी, जिसमें नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट डैश होता है जो कि टार्जन जैसा दिखता था। तो वही इन नॉवेल्स के कवर पर डैश का किरदार दिखाने के लिए एलन नाम का सुपर मॉडल पोज कर रहा था और जैसे जैसे नॉवेल फेमस हुई थी एलन भी एज अ डैश फेमस होते गया था। लोरेटा को हम देखते हैं जिसकी पर्सनल लाइफ बहुत ही खराब चल रही थी क्योंकि 5 साल पहले उसके पति गुजर गए थे और अब तक वो उस चीज से उभर कर नहीं आई थी। इसी दरम्यान हम उसकी पब्लिशर को देखते हैं बेथ। वो लोरेटा को बताती है कि बुक और भी फेमस करने के लिए उन्हें बुक के प्रमोशन के लिए अलग अलग शहरों में जाना होगा। अब लोरेटा को एलन ज्यादा पसंद नहीं होता क्योंकि उसका ख्याल यही होता है कि वो बस एक मॉडल है और उसका ऊपर का दिमाग पूरा खाली है। लेकिन बेथ के जबरदस्ती करने के कारण अब उसे एक बुक प्रमोशन के लिए आना पड़ता है जहाँ पे सारी लड़कियां दरअसल एलन को देखने के लिए ही आई हुई थी और वो उसी से काफी सारे सवाल पूछ रही थी। ये सुन के लोरेटा को काफी बुरा और गुस्सा भी आता है। एक लड़की तो एलन को उसका शर्ट निकालने के लिए कहती है तो लड़कियां लोरेटा को फोर्स करने लगती है कि तुम उसका शर्ट निकालो। अब लोरेटा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड रहती है और वो गुस्से में उसका शर्ट निकालने जाती है, लेकिन उसी में वो स्टेज से गिर जाता है और उसका विग निकल जाता है। एलन बहुत ही शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद बेथ इन दोनों को भी सजेस्ट करती है कि तुम दोनों को एक दूसरे को लाइक करना पड़ेगा और यहाँ पे एलन लोरेटा से पूछता है कि वो उसे आखिरकार पसंद क्यों नहीं करती और वो उसे समझाने लगता है। दरअसल एलन को लोरेटा पसंद होती है, लेकिन लोरेटा गुस्से से होटल से बाहर आती है। जब वो बाहर टैक्सी का वेट ही कर रही थी तभी 2 आदमी आकर लोरेटा को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन जाते हुए एलन उन दोनों को भी देख लेता है और वो बेथ को जाके बताता है। तो वही हम लोरेटा को देखते हैं जिसे एबिगेल नाम के एक बिलियनर ने किडनैप किया था। एबिगेल उसे बताता है वो एक कलेक्टर है, काफी प्राचीन और अद्भुत चीजें कलेक्ट करना उसे पसंद है। आगे वो बताता है लोरेटा ने जो द लॉस्ट सिटी बुक लिखी थी उसमें कुछ प्राचीन भाषा के मैसेजेस को डिकोड उसने किया था। इस प्राचीन भाषा को डिकोड करना आज के जमाने में कोई भी नहीं जानता कि जरूर ये बुक लिखने के लिए तुमने अपने लेट हस्बैंड की मदद ली होगी क्योंकि तुम्हारे लेट हस्बैंड आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी तुम्हें भी प्राचीन भाषा के मैसेजेस डिकोड करना और उनका अर्थ निकालना आता होगा। आगे वो कहता है कि उसके लोगों ने एक द लॉस्ट सिटी पुराना शहर ढूंढा है जो कि अटलांटिक में मौजूद है, जहाँ पे क्राउन ऑफ फायर नाम का एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने का लोकेशन उसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। और वो लोरेटा को एक पर्ची दिखाते हुए कहता है कि उसे ये मैसेज डिकोड करना है और उसे खजाने का लोकेशन बताना है, उसके बदले में मैं ढेर सारे पैसे तुम्हें दूंगा। अब लोरेटा उसकी डील के लिए मना कर देती है, लेकिन ये सुनते ही एबिगेल को गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती उसे बेहोश कर अपने प्लेन में लेके जाता है। तो यहाँ पे हम बेथ, एलन और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। ये तीनों भी काफी परेशान होते हैं, लेकिन पुलिस से उन्हें कुछ ज्यादा मदद मिलती नहीं है। दरअसल लोरेटा ने एक वॉच पहनी थी और उसी के जीपीएस के थ्रू वे लोग उसे ट्रैक करते और उन्हें पता चलता है कि अब वो अटलांटिक के एक आइलैंड पे जाने के लिए निकल गई है। इससे ये लोग काफी हैरान होते हैं। एलन को याद आता है कि वो एक रिट्रीट में गया था, तभी जैक ट्रेनर नाम के एक इंसान को मिला था जो पहले मिलिट्री में था और अभी CIA ऑपरेटिव बना था। वो उसे कॉल करता है और जैक को सारी चीजें बताता है। अब जैक ये काम एक्सेप्ट करता है, उसके बदले में उसे क्रिप्टो करेंसी में पैसे चाहिए थे ये बताता है और एलन को भी उस आइलैंड पे आने के लिए कह के खुद भी उस आइलैंड के लिए निकल जाता है। तो वही हम लोरेटा को देखते हैं जिसे एबिगेल उसी जगह पे लेके आता है जहाँ पे लॉस्ट सिटी की खोज हुई थी और वो एक टेंट में लेके जाके एबिगेल को बांध के रखता है और वही मैप उसे दिखाता है और कहता है कि उसे अब पूरे रात भर बैठ के कोड करके लोकेशन बतानी है। लोरेटा रात भर उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मैसेज उसमें से मिसिंग होते हैं, इसीलिए वो डिकोड नहीं कर पाती। अब सुबह एलन को देखते हैं जो इस आइलैंड पे आ गया था। उसे एयरपोर्ट पे जैक दिखाई देता है। वो काफी खुश होके उसके पास जाता है, लेकिन जैक उसे सीधे सीधे कह देता है कि यहाँ पे मेरा काम लोरेटा को बचाना है, जो भी आगे खतरा है उसमें मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कार में ही बैठना है। लेकिन एलन कहता है कि नहीं मैं भी लड़ सकता हूँ, इनफैक्ट मुझे तुम्हारी मदद करनी है। और वे लोग एक छोटी सी कार से आगे निकल जाते हैं। अब जहाँ पे एबिगेल का पूरा इलाका था वहाँ पे जैक और एलन पहुँच जाते हैं और जैक एक एक करके काफी सारे लोगों को मारने लगता है। इसी दरम्यान वो कुछ कार के यहाँ पे बॉम्ब भी लगा देता है। यहाँ पे एलन भी काफी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैक की तरह फाइट नहीं कर पाता। अब ये लोग काफी सारे लोगों को मारने के बाद लोरेटा के
टेंट में पहुंच जाते हैं। लोरेटा जैक को देखते ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग इंसान था और एलन का पूरा क्रेडिट वो लेके जाता है। लेकिन तभी काफी सारे लोग वापस मारने के लिए आते हैं। ये देखते हुए ये लोग लोरेटा को कुर्सी से बिना खोले ही लेके जाते हैं, लेकिन लोरेटा जाते हुए वो मैप अपने साथ ले लेती है और जाते हुए जैक ने जो बॉम्ब लगाए थे वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं। एबिगेल लोरेटा को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजता है जो कि इन तीनों का भी पीछा करने लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ दूर आने के बाद ये तीनों भी रुक जाते हैं और जैक लोरेटा के साथ काफी फ्लर्ट कर रहा होता है और वो उसे चेयर से खोलने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो आदमी आते हैं और सीधा जैक के सर में गोली मार देते हैं। ये देख के दोनों भी काफी डर जाते हैं, इसीलिए एलन लोरेटा को बिना खोले ही कार में वापस रखता है और कार लेके भागने लगता है। इसी दरम्यान एलन को पता चलता है कि जैक का खून और कुछ मांस उसके गाल पे लगा हुआ है, इसीलिए वो साफ करने जाता है और उसके कार का बैलेंस हट जाता है और वो ऑलमोस्ट एक क्लिफ से नीचे गिरने वाला रहता है, लेकिन कैसे तैसे वो कार को बचा लेता है। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता है तब उसे लोरेटा कार में नहीं दिखती, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लोरेटा साइड में ही पड़ी हुई थी। फिर एलन गाड़ी से उतर के उसे खोलता है, लेकिन तभी धीरे धीरे वो कार क्लिफ से नीचे गिरने लगती है और खाई में गिर जाती है। अब कार में फोन भी होता है और कुछ सामान था, इसीलिए ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एलन ने लोरेटा के लिए प्रॉपर शूज और कुछ खाना भी लाया होता है। इसके लोरेटा को काफी बुरा लगता है कि कैसे वो उसके साथ बर्ताव किया करती थी, लेकिन वो एक्चुअली में एक अच्छा इंसान है। वो आगे बताता है कि मैप के अनुसार अगर वो जंगल से एक शॉर्टकट लेते हैं तो बहुत जल्दी एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए दोनों भी आगे जाने लगते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे एबिगेल के आदमी आ जाते हैं और वो चेयर को देखते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ से जरूर ये लोग नीचे गए होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों भी एक नदी के यहाँ पे आते हैं, लेकिन एलन पानी में उतरने से बिल्कुल भी मना करता है, लेकिन तभी उन्हें एबिगेल के आदमियों की आवाज आने लगती है, इसीलिए वो दोनों भी पानी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये पानी से दूसरे साइड से बाहर आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलन के पूरे शरीर पे लीचर्स लगे हुए थे जो उसका खून चूस रहे थे, लेकिन लोरेटा कैसे तैसे उन सबको निकाल देती है। तो यहाँ पे एबिगेल के आदमियों को लोरेटा के ड्रेस के सीक्वेंस यानी उस चमकी से पता चल जाता है कि वो किस रास्ते गई है और वो लोग भी नदी में जाके उसका पीछा करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों भी खूबसूरत झरना दिखाई देता है और झरने के यहाँ पे भी उसे प्राचीन अक्षरों में कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन तभी वो आदमियों का आवाज सुन लेते हैं, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते एक हिल वो ये दोनों चढ़ के वापस ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे एलन को उस प्राचीन अक्षर या मैप या खजाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब देखते ही देखते रात हो जाती है, इसीलिए ये लोग एक जगह पे छुप जाते हैं। दोनों भी अपने अपने लाइफ के बारे में बहुत बातें करते हैं और वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब अगले दिन लोरेटा वो मैप देख रही थी और झरने के यहाँ पे जो अक्षर थे वो समझ के उसे डिकोड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एलन ये देख लेता और उसे पूछता है कि ये क्या है। तो लोरेटा एलन को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे एबिगेल खजाने के पीछे है और उसी कारण से उसने किडनैप किया है। ये सुनते ही एलन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पैसों के लिए किडनैपिंग है, लेकिन खजाना या ऐसी कोई चीज है या नहीं, एबिगेल उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा और अभी तक लोरेटा ने भी उसे ये सच्चाई छुपाई थी, इसीलिए वो उससे बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है। तो वही दूसरी जगह हम बेट को देखते हैं। एलन नॉट रीचेबल होने के बाद वो खुद यहाँ आने के लिए निकलती है। काफी मुश्किल से वो लोरेटा के आइलैंड तक पहुंच जाती है और पुलिस अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करने लगती है लोरेटा को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों भी बहुत ही कोहरे वाली जगह से आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों पे एबिगेल के लोगों का हमला होता है। अब ये दोनों भी एक जगह पे छुप जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं और एबिगेल अपना ड्रेस थोड़ा फाड़ कर एक जगह पे लगा देती है। तभी वो बाइकर्स उस ड्रेस को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि लोरेटा वहीं पे है, इसीलिए उसे मारने के लिए बाइक से वहाँ पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे एक खाई होती है और वो बाइकर दूसरे एबिगेल के आदमी से टकरा जाता है और वो दोनों भी खाई में गिर जाते हैं। अब ये दोनों बचते हुए आगे चले जाते हैं और उन्हें पास में ही एक गांव मिलता है जहाँ पे पुलिस स्टेशन भी होता है और वहाँ पे ये लोग सारी हकीकत बता देते हैं। फिर पुलिस इन दोनों को भी रहने के लिए एक जगह देती है और कहती है कि और बहुत जल्दी ही रेस्क्यू टीम आएगी। ये दोनों भी फ्रेश होके पास के ही रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे काफी अच्छा माहौल होता है और दोनों भी डांस करते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी गाने की एक लाइन वो सुनती है और काफी हैरान होती है और जो औरत गाना
गाना गा रही थी उससे उस लाइन का अर्थ समझने लगती है, क्योंकि ये सेम लाइन उसी नक्शे में भी लिखी हुई थी। तभी वो औरत कहती है ये लाइन दरअसल एक जगह है जो पास में ही जंगल में है। ये सुनते ही लोरेटा समझ जाती है कि इसी जगह पे वो खजाना होगा। तभी एलन भी कहता है कि ये जगह मैंने मैप में देख ली है, हमें अभी के अभी निकलना चाहिए। और वो लोग अपना सामान लेने जाते हैं, लेकिन इसके पहले ही एबिगेल अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच गया था। वो पुलिस एबिगेल से मिला हुआ था और वो लोरेटा को वहाँ से लेके जाता है। एलन ये देख उसे बचाने की कोशिश करता है और एक आदमी से अपनी घड़ी देकर बाइक ले लेता है और बाइक से उसके ट्रक का पीछा करने लगता है। अब कैसे तैसे वो उस ट्रक के ऊपर पहुंच तो जाता है, लेकिन एबिगेल के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। अब ना चाहते हुए भी लोरेटा को खजाने की जगह बतानी पड़ती है। फिर ये दोनों एबिगेल और एबिगेल के दो साथी वहाँ पे चले जाते हैं। उसके अंदर जाते हुए एबिगेल का एक आदमी नीचे गिर भी जाता है खाई में, लेकिन आगे जाते ही रास्ता बंद था। लेकिन तभी एबिगेल को एक सीक्रेट डोरवे मिलता है जिसमें से वो लोरेटा को भेजता है। लोरेटा कैसे तैसे काफी मुश्किल से उतने छोटे से जगह पे आगे चली जाती है और एक दूसरे जगह में पहुंच जाती है, जो फिर ये सारे लोग यहाँ पे आने लगते हैं। फिर ये लोग खजाने की जगह पे चले जाते हैं। वहाँ पे उनके राजा और रानी की समाधि थी। अब उसी के अंदर खजाना हो सकता है, इसीलिए एबिगेल उस पत्थर को हटाने लगता है और पूरे पत्थर को वो निकाल देता है, लेकिन वहाँ अंदर कोई भी खजाना नहीं था। ये देख एबिगेल काफी गुस्सा हो जाता है। वहाँ पे राजा और रानी के कंकाल थे और रानी ने सीशल का बना हुआ एक क्राउन पहना था। और ये देख लोरेटा को समझ आता है जिस खजाने की बात उस मैप में की गई थी वो दरअसल खजाना रानी के लिए था, यानी रानी के लिए बहुत कीमती चीज थी उसका ये सीशल से बना हुआ क्राउन, जो उसे उसके राजा ने दिया था, एक प्यार की निशानी थी, इसीलिए वो उसे उसका खजाना कहती थी। ये चीज जैसे ही एबिगेल सुनता है वो गुस्सा होने लगता है कि उसने इतने सारे पैसे इस बेतुकी बात पे वेस्ट किए थे। लेकिन इसी दरम्यान वो पत्थर हिलाने के कारण ये जगह धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती है। एबिगेल को लोरेटा पे काफी गुस्सा आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उसे बेवकूफ बनाया है। इसीलिए वो उसे और एलन को गन पॉइंट पे पकड़ के दोनों को भी उसी समाधि वाली जगह में बंद करता है और उन्हें वापस लॉक करने जाता है। लेकिन तभी एबिगेल का ही एक साथी लोहे का एक रॉड उस समाधि में डाल देता है ताकि एबिगेल और एलन दोनों भी बाहर आ सके, क्योंकि एबिगेल के इस आदमी को एबिगेल पे काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उनके प्राचीन देवताओं की समाधि को मिटा दिया था। अब उन दोनों को भी लॉक करके एबिगेल और उसका आदमी आगे जाने लगता है और देखते ही देखते वो आदमी एबिगेल की ही बोट लेके उसे वहीं पे छोड़ के अकेला ही चला जाता है। तो वही एबिगेल चीखते हुए उसी गुफा के पास रुकता है। इसी दरम्यान हम बेट को देखते हैं जो लोकल गार्ड को लेके एक बोट में इसी जगह पे आ रही थी। तभी बेट एबिगेल को देखती है, अपने मदद के लिए बुलाता है। एबिगेल उनसे पूछती है कि क्या उसने किसी अमेरिकन औरत को देखा है यहाँ पे, लेकिन एबिगेल मना करता है। तो वही दूसरी जगह पे हम एलन और लोरेटा को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अगर वो लोग यहाँ से बच गए तो काफी अच्छी जिंदगी बिताएंगे। और तभी लोरेटा को वो रॉड मिलता है जिसकी मदद से वो लोग कैसे तैसे उस समाधि से बाहर आ जाते हैं। अब लोरेटा ने फैसला किया था कि वो अपनी पिछली जिंदगी वहीं पे छोड़ जाएगी, इसीलिए अपने पति की जो रिंग अभी तक पहनी हुई थी वो उसी खजाने में डाल देती है। तभी ज्वालामुखी फटने के कारण ये पूरी जगह बंद होने लगती है और जिस जगह से ये लोग आए थे वो जगह बंद हो जाती है, इसीलिए ये लोग पानी के एक दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं और दोनों भी उस रास्ते से समुंदर के बाहर आ जाते हैं। और तभी उन्हें बेट दिखाई देती है जो अपने बोट में थी। तभी बेट इन दोनों को कहती है कि मैंने एक ब्रिटिश आदमी को बचाया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एबिगेल होता है। लोरेटा बेट से कहती है कि अरे ये वही आदमी जिसने मुझे किडनैप किया था। ये सुनकर एबिगेल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं लोरेटा अपने अगले बुक में खुद की और एलन की ये जो रियल एडवेंचर स्टोरी हुई थी उसके बारे में नॉवेल लिखती है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है और दोनों का भी एक रिलेशन शुरू होता है। तो वही मूवी के क्रेडिट सीन में हम देखते हैं जैक उस अटैक में सरवाइव कर गया था और वो लोरेटा और एलन को सरप्राइज करता है उनके योगा क्लास में आकर, और मूवी यहीं पे खत्म होती है। बाय बाय।